क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो गठबंधन की बात है, जितने दल यहाँ पर बताए जाते हैं, 28 दल मिलकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन बनाते हैं, तो वो चाहेंगे कि उनकी मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ जाए, एनडीए को मुकाबला देने के लिए उनकी ताकत बढ़ जाए। लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए तमाम पार्टियां अगर इनके साथ आएंगी तो हर राज्य में और खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि कैसे भी करके बसपा सुप्रीमो मायावती को मना लिया जाए और वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव जो कहते हैं कि अगर मायावती आएगी तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से वो दूरी बना लेंगे, वो दूरी बनाकर उनको भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी कोई कमाल करके नहीं दिखाया। अगर कमाल करके दिखाया होता तो आज सरकार उनकी होती, योगी आदित्यनाथ की नहीं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का, जहां पर 2024 के सिंहासन के लिए जोरदार लड़ाई यहां पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार अपना शासन बनाने के लिए जोर शोर से यहां पर सारी कोशिशें कर रही हैं और लगातार राम मंदिर के ऊपर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की कलह चल रही है। एक जगह बीजेपी यहां पर क्रेडिट लेने पर तुली है तो दूसरी तरह यहां पर राम मंदिर का विरोध लगातार विपक्ष कर रहा है और इस बीच इंडिया अलायंस अपने आप को मजबूत करना चाहता है। एक खासा वोट बैंक जो भारत की राजनीति को प्रभावित करता है वो है दलित वोट बैंक। और बात की जाए कि यहाँ पर यूपी से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली की सत्ता के रास्ते खुलते हैं और ऐसे यूपी की 80 लोकसभा सीट पाने के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, लेकिन उनको पछाड़ने के लिए यहाँ पर इंडिया अलायंस एक साथ आ चुका है। यहाँ पर 28 घटक दल हैं जो एक साथ मिलकर यहाँ पर इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया है और एक ही मिशन है कि बीजेपी को तीसरी बार आने से रोकना है, तानाशाही का जवाब देना है। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो पूरी बीजेपी ब्रिगेड है, किस तरीके से यहाँ पर ईडी का सहारा लेकर जो हमला विपक्षी पार्टियों पर करनी है, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का फॉर्मूला यहाँ पर निकालना है। और ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए दलित वोट बैंक यहाँ पर जरूरी है। और देखा जाए तो दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी में खासा इसका असर देखने को मिलता है। मायावती जो कि दलितों की बड़ी मसीहा बताई जाती हैं, अब उनको अपनी ओर इंडिया अलायंस करना चाहता है, लेकिन इसमें एक रुकावट सामने आती है। वो रुकावट है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जब इंडिया अलायंस में आए थे तो उनकी एक बड़ी शर्त थी जो कहीं ना कहीं बीएसपी के विरुद्ध जाती है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस में मैं आऊँगा तो एक शर्त रखी जाएगी कि यहाँ पर बीएसपी की एंट्री नहीं होगी। यानी वो पहले ही ये सुनिश्चित करके चल रहे थे कि यहाँ पर मायावती नहीं आएंगी। और अभी मायावती के भी बयान देखे जाएं तो वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं मिलना चाहती, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे वो एनडीए हो। हालांकि देखा जाए तो एनडीए को लेकर उन्होंने कई बड़े निशाने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं पर साधे हैं। यानी विकल्प बस एक बचता है, इंडिया अलायंस। तो क्या वो विकल्प यहाँ पर मायावती चुनती हुई नजर आएंगी? और अगर मायावती वो विकल्प चुनती हैं तो क्या यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर इंडिया अलायंस के सामने आएंगे और इसका विरोध करेंगे? ये कई सारे सवाल हमारे पास मौजूद हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए नाज़मीन हमारे साथ हैं, उनसे अपना सबसे पहला सवाल करेंगे कि नाज़मीन, यहाँ पर मायावती सहमति जताएंगी इंडिया अलायंस में जाने के लिए, और इंडिया अलायंस के लिए कितना जरूरी है ये दलित वोट बैंक? देखिए, पहली बात तो ये है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो गठबंधन की बात है, जितने दल यहाँ पर बताए जाते हैं, 28 दल मिलकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन बनाते हैं, तो वो चाहेंगे कि उनकी मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ जाए, एनडीए को मुकाबला देने के लिए उनकी ताकत बढ़ जाए। लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए तमाम पार्टियाँ अगर इनके साथ आएंगी तो हर राज्य में और खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि कैसे भी करके बसपा सुप्रीमो मायावती को मना लिया जाए और वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। इसी बात को लेकर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर मिलने की बात भी करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर अजय रॉय जो हैं वो ये बात करते हैं कि बिल्कुल मायावती को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, लेकिन मायावती ये कहती हैं कि मैं अपने
दम पर चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि 2019 में उन्होंने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा बसपा को हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ा था, क्योंकि सबसे कम सीटें तो उनके पाले में आई थी। बसपा फिर भी उनसे ज़्यादा सीटें जीत गई थी। लेकिन मायावती को ये लगता है कि गठबंधन में आना सबसे बड़ा खतरा इसलिए होगा क्योंकि मायावती के तमाम वोट बट जाएंगे। मायावती जिन दलितों के आधार पर वोट पाती है, वो वोट नहीं पा पाएगी। तो यही बात है कि मायावती चाहती हैं कि अकेले चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि वो शामिल हो जाए। अब 15 जनवरी आ रहा है। 15 जनवरी को लेकर बड़ी खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि उस दिन मायावती का जन्मदिन है और उस दिन मायावती एक बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मलूक नागर की बात करें, जो बसपा से ही सांसद है, वो ये कहते हैं कि अगर आप मायावती को पीएम चेहरे के रूप में उतारेंगे तो वाकई वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। मायावती कहती हैं कि किसी भी पार्टी को कभी भी किसी भी पार्टी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए इतने बयान या इतने शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि एक दूसरे के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। यानी कि इशारा दिया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ अपने कदम तो बढ़ा रही हैं, लेकिन एक सही फैसले का इंतजार करें। हो सकता है कि 15 जनवरी वो समय हो जो उनके लिए एक बड़ा फैसला बनकर यहाँ पर सामने आए। आपने यहाँ पर बात करी कि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर रही है उनकी खुद की पार्टी, उनके खुद के सांसद, तो क्या यहाँ पर इंडिया अलायंस एक दाव चल सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक महिला पीएम उम्मीदवार लाकर ये पूरा पासा पलट सकती है? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर मैंने पहले कहा कि अगर अपने दल को बढ़ाने की बात की जाएगी, अपने गठबंधन को मजबूत करने की बात की जाएगी, तो कुछ लोगों की बात तो यहाँ पर माननी भी पड़ेगी। कहा जाता है ना कि अगर अपनी बात मनवानी है तो झुकना भी पड़ता है। तो मायावती अगर पीएम चेहरे के रूप में उतरना चाहती हैं तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन उनकी बात मान ले, लेकिन जहाँ तक मुझे ये नामुमकिन सा भी लग रहा है, क्योंकि मायावती जब उत्तर प्रदेश में ही चुनाव नहीं जीत पा रही है, उनका आप अस्तित्व देख लीजिए कि जब तक मायावती बयान ना दे, जब तक वो सुर्खियों में नहीं आती हैं, मायावती जब तक किसी पार्टी पर हमला ना करे तब तक सुर्खियों में नहीं देखी जाती है। दलित वोट बैंक भी उनके हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछड़े वर्ग की बात करें तो वो तमाम और पार्टियों की तरफ खिंचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सांसदों की बात करें तो वो बसपा का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो मायावती को किसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। अकेले दम पर जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो प्रधानमंत्री के रूप में कैसे वो सही ठहराई जाएंगी? यहाँ पर एक बड़ा सवाल चल रहा है कि सपा बहुत ज़्यादा विरोध यहाँ पर बीएसपी कर रही है, यानी कि इंडिया अलायंस में ना आने की शर्त यहाँ पर ले ली गई है। तो क्या इसके बाद भी संभवता है कि वो इंडिया अलायंस में आएंगी? अगर इंडिया अलायंस में आएंगी तो क्या खुलकर यहाँ पर अखिलेश यादव उनका विरोध करेंगे? हम एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई देख सकते हैं। देखिए, बयान यहाँ पर जारी भी किए जाते हैं और बयान बदले भी जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो कहते हैं कि अगर मायावती आएगी तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से वो दूरी बना लेंगे। वो दूरी बनाकर उनको भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी कोई कमाल करके नहीं दिखाया। अगर कमाल करके दिखाया होता तो आज सरकार उनकी होती, योगी आदित्यनाथ की नहीं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए भी जरूरी इंडिया गठबंधन है। अगर बसपा आती है, स्वागत किया जाएगा, नाराजगी को दूर किया जाएगा, और नाराजगी को दूर करने के लिए बैठ के की जाती है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। बिल्कुल, यहाँ कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं जाने वाली, बीएसपी को वो सपोर्ट करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में यहाँ पर मायावती की एंट्री हो सकती है। 15 जनवरी उनका जन्मदिन है और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो बड़ा ऐलान यहाँ पर कर सकती हैं, यानी इंडिया अलायंस की झोली में यहाँ पर दलित वोट बैंक आ सकते हैं। तो देखना होगा 2024 से पहले और कितने बड़े फैसले होते हैं इंडिया अलायंस में, और कितनी पार्टियाँ जुड़ती हैं, क्या मायावती भी इंडिया अलायंस का साथ देंगी या नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।